राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। পরিক্রমা তো ওরকম হয় এই রাস্তা না একদম পাহাড়ের একদম এন্ডে যে আমার অবস্থা। তোমরা এইখানে আমরা তো যে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जितना नेसेसिटी है, मिनिमम नेसेसिटी, न्यूनतम आवश्यकता। लेकिन जो अयाचक वृत्ति के सन्यासी होते हैं, ये इतने महान होते हैं कि अपने भरण पोषण करने के लिए भी कुछ मांगते नहीं है। तो ये माधवेंद्र पुरी जी ऐसे सन्यासी थे। एक बार क्या हुआ, माधवेंद्र पुरी जी इसी ये जो आप देख रहे हैं गिरिराज जी के पास में बैठ करके अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कर रहे थे। अब क्योंकि वो कुछ मानते तो है नहीं, तो वो कुछ नहीं खा रहे थे। कोई आएगा अगर अपने से ला करके कुछ दिया तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो क्या रहेंगे, नहीं तो ये सोचेंगे कि भगवान की क्या इच्छा है कि आज उपवास करो। ऐसी वृत्ति थी, है ना। हम तो घसोट के खींच के लोगों से खा लें, लेकिन देखिए वैष्णव सन्यासी महान ऐसे होते थे। ऑफकोर्स हम ऐसा बन भी नहीं सकते, नकल करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वही बहुत है। तो वो ऐसे एक बार बैठे हुए थे, अपना भजन कर रहे थे। तो क्या हुआ कि वहां पे एक छोटा सा बालक आया, सुंदर सा, बहुत सुंदर था उसकी, और अपने हाथ में एक मिट्टी का वो बर्तन लेकर के आया जिसमें दूध था। क्या था? दूध। तो उसने बोला बाबा ये दूध पी लो। तो माधवेंद्र पुरी जी ने बोला कि दूध पी लो। तो उस बच्चे ने बोला, उस बालक ने बोला क्या हाँ तुम भूखे थे तो इसलिए दूध लेके आया हूँ। तो माधवेंद्र पुरी जी ने बोला कि तुमको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ, तुम तो यहाँ पे दिखे ही नहीं मुझे पहले। तो उस बच्चे ने बोला कि देखो यहाँ पे कुछ माताएं हैं और हमारे ब्रज में जो भी कोई आता है भूखा तो नहीं जाता है, तो उन्होंने मेरे को ये दूध का घड़ा दिया है और तुम्हें देने को बोला है, तो तुम दूध पी लो और संतुष्ट रहो, भजन करो। तो माधवेंद्र पुरी ने ले लिया, ऐसे वृद्धि के थे वो, तो उन्होंने वो घड़ा ले लिया। और जब वो घड़ा का पहला दूध का बूंद स्पर्श हुआ उनकी जिह्वा पे, तुमको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो ये अमृत है, ये कोई सामान्य दूध तो लग ही नहीं रहा है। तो उन्होंने दूध पिया और दूध पीने के बाद सोचे कि बच्चा आएगा तो मैं इसको बर्तन वापस कर दूंगा, जब आएगा तो लेके जाएगा अपना बर्तन जो देखे गया मिट्टी का बर्तन। लेकिन वो आया नहीं, बहुत समय तक आया नहीं। तो उनकी थोड़ी नींद आ गई। किसको? माधवेंद्र को। हमारे जैसे नींद नहीं आती उनको, है ना, 10 घंटे दहाड़ मारने वाली, वैसे नहीं, हल्की सी है ना। 22 घंटे जब करते थे माधवेंद्र जी, तो उनको नींद आ गई थोड़ी सी। तो जब उनको नींद आई, जब वो थोड़ा स्वप्न में गए, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो क्या देखा कि वही बालक जो अभी दूध का घड़ा लेकर के आया था, वो कौन है? वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। और भगवान तो समझ गए कि वो बच्चा और कोई नहीं था, वो कौन था? कृष्ण ही था, अभी स्वप्न में ही थे वो। और भगवान कृष्ण ने माधवेंद्र पुरी जी को कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिया। तो आप सब सुनना चाहेंगे क्या दिया? तो भगवान ने बोला माधवेंद्र पुरी को कि माधवेंद्र, मैं यहाँ गिरिराज जी के पास, ये यहीं पे बैठ के सपना देख रहे थे माधवेंद्र पुरी जी। तो उन्होंने बोला माधवेंद्र, मैं इस गिरिराज के पास में ही दबा हूँ मिट्टी के नीचे, और बहुत समय से यहाँ दबा हूँ। क्यों दबा हूँ? क्योंकि मुगल शासकों के डर से मेरे श्री विग्रहों को पुजारियों ने इस मिट्टी के नीचे दबा दिया, ताकि श्री विग्रहों का कोई खंडन या उनका कोई हानि ना पहुंचा पाए। तो तुमको मैं आदेश दे रहा हूँ कि तुम क्या करो, तुम मेरे श्री विग्रहों को इस मिट्टी के नीचे से निकालो और गिरिराज जी के ऊपर ले जाकर के सुंदर मंदिर की स्थापना करो। ये आदेश किसने दिया? माधवेंद्र पुरी जी ने को भगवान कृष्ण ने दिया। तो ऐसा आदेश प्राप्त करके माधवेंद्र पुरी जी का आंख खुल गया, और जब उनका आंख खुला तो उनको बहुत कष्ट हुआ। किस बात का कष्ट हुआ? किस बात का दुख हुआ? तो अच्छा आदेश है, हाँ, कि भगवान कृष्ण स्वयं आए, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया और उनके हाथ से मैंने सेवा भी ले ली। लेकिन क्योंकि भगवान ने आदेश दिया, तो भगवान के जो महान वैष्णव भक्त होते हैं वो आलसी तो नहीं होते हैं, तो क्लियर है, निपट आलसी और निठल्ले तो नहीं होते। तो ऑल्दो माधवेंद्र पुरी बहुत वृद्ध थे, लेकिन भगवान कृष्ण का आदेश प्राप्त करके तुरंत लग गए। वो किस चीज के लिए लग गए? ये भगवान के श्री विग्रहों को खोजने के लिए लग गए, और ब्रजवासियों को बुलाया
और उनको बोला कि देखो देखो भगवान ने स्वयं मुझे आदेश दिया है कि उनके श्री विग्रह यहाँ मिट्टी पे दबे हुए हैं, तो आप सब मेरी सहायता करो। और सारे ब्रजवासी जानते थे कि माधवेंद्र कोई सामान्य सन्यासी नहीं है, तो सभी आ गए और खुदाई शुरू कर दी। और जब खुदाई शुरू करी तो सच में एक बहुत अद्भुत सुंदर और भारी विग्रह, इतने भारी थे कि वो अकेले बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। तो कई सारे ब्रजवासियों ने मिल करके एक विग्रह निकाला, और इस विग्रह का नाम क्या था, कौन बता सकता है? श्री गोपाल। किसके विग्रह थे वो? गोपाल जी के विग्रह थे। वो किस मुद्रा में थे? वो गिरिराज गिरिवरधारी मुद्रा में थे। जैसे आप देखते हो ना, कई सारे गोपाल जी के फोटोज आते हैं, वो बाएं हाथ की छोटी उंगली को ऊपर करके खड़े हुए थे, जिससे क्या दिख रहा था कि भगवान का गोपाल स्वरूप या गिरिधर स्वरूप है। और उस विग्रह को निकाल करके इतने हर्ष, इतना उल्लास हुआ ब्रजवासियों को कि वो गिरिराज जी के ऊपर ले जाकर उनको स्थापित कर दिया। जब उनको स्थापित किया गया तो ब्रजवासियों को इतना आनंद हुआ कि ब्रज में जितने गांव थे, सारे गांव वालों ने बोला कि एक एक दिन हम क्या करेंगे, भगवान का भोग स्पॉन्सर करेंगे और भगवान की सेवा हमारी तरफ से। तो ऐसा बताते हैं कि अरे प्रभु रे क्या हो रहा है? अरे दोस्त, हाँ हाँ बिल्कुल, ये पटक दे दंगल, ला उड़ा पटक दे, सुल्तान कर दे चटाई। अरे हरे कृष्णा पांडे जी देखो, और उसमें खड़े हो जाइए, पीछे जाके खड़े हो जाइए और बीच का रास्ता छोड़ दीजिए। प्रभु जी फास्ट, देर हो रहा है, हमें फोटो क्लिक कर लेंगे, इसके ऊपर आइए।